Assalamu alaikum. Welcome back to Quick Research Review. In today's video, we are going to talk about a super useful tool for all researchers and students. Yes, and not Click. This was previously known as Copperino, but later it is called as and not Click. इफ़ यू आर अ रिसर्चर और कंटिन्यूसली जब आप अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स को सर्च कर रहे होते हैं और आपको एक्सेस डिनाइड और पे टू डाउनलोड मैसेज जो है वो बार बार आपकी स्क्रीन पर शो होता है देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू because EndNoteClick helps you to get free access to research papers legally, save your time, and makes your research journey too much easier. बेसिकली एंड नोट क्लिक जो है ये जब हम पेपर्स को डाउनलोड करना होता है तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ओपन एक्सेस नहीं होते तो उन्हें हमें देखना पड़ता है मतलब कि उसके लिए फिर हम जब उसे डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं तो वो हमसे सब्सक्रिप्शन मांग रहे होते हैं कि आप सब्सक्राइब करें देन आपको जो है वो पेपर डाउनलोड करने की एक्सेस मिलेगी बट एंड नोट क्लिक के थ्रू आप विद इन सेकेंड और विद इन वन क्लिक ये देख सकते हैं कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो ओपन एक्सेस है या नहीं इसका फुल पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा या नहीं एंड विद इन वन क्लिक यू गेट अ पीडीएफ ऑफ कंप्लीट फुल टेक्स्ट पीडीएफ ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो और एंड नोट क्लिक है इसके थ्रू हम जस्ट पेपर्स की आर्टिकल्स की पीडीएफ्स को ही नहीं फाइंड कर सकते बल्कि हम इससे साइटेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस में ऐड करने के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स को साइट कैसे करना है उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड नोट क्लिक सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च एंड नोट क्लिक सो एंड नोट क्लिक को आप सर्च करेंगे इधर से आपने इसको ओपन कर लेना है ठीक है ओके तो ये ओपन हो गया अब सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है ठीक है ऐड टू क्रोम करेंगे इसको इसकी जो एंड क्लिक की एक्सटेंशन है ऐड टू क्रोम देन ऐड एक्सटेंशन तो हमारे पास एंड क्लिक की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमारे ब्राउज़र में यहाँ ऐड हो जाएगी आफ्टर दैट हम इसको पिन कर लेंगे ठीक है ताकि ये हमें यहाँ पर शो हो अच्छा अब हम बैक जाएंगे और अब हमें अपना एंड नोट पे अकाउंट क्रिएट करना है या इसको लॉगिन करना है ठीक है तो आप इसमें लॉगिन करेंगे सो ओके एक्चुअली मैंने इसमें पहले से अपनी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और अपनी सारी डिटेल्स में ऐड की हुई हैं सो मुझे जस्ट साइन इन करना पड़ेगा बट मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है यहाँ क्रिएट अकाउंट में जाएंगे अच्छा अब ये 3 स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन आपकी हो चुकी है ठीक है एंड नोट क्लिक को आपने इसके एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम ऐड करेंगे लास्ट नेम ऐड करेंगे ईमेल एड्रेस पासवर्ड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट माई एंड क्लिक अकाउंट उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे यहाँ आप अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे ठीक है आफ्टर दैट आप इसमें ये सेलेक्ट करेंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए इस एंड नोट क्लिक को डाउनलोड करना यूज़ करना चाह रहे हैं आप अपने एकेडमिक यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे आफ्टर दैट आप इसको अब आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र के सोर्सेज वो पूछेंगे कि आप किस में पबमेड में या गूगल स्कॉलर वगैरह में आप किस में मतलब अपने आर्टिकल्स को सर्च करना चाहें तो उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है आफ्टर दैट आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं जस्ट यहाँ से साइन इन कर लूँगी ठीक है सो ये साइन इन हो गया अच्छा अब हम जाएंगे गूगल स्कॉलर या किसी भी हम इसको ओपन कर लेंगे गूगल स्कॉलर को हम सबसे पहले इसमें जाकर अपना कोई टॉपिक जिस पे हम रिसर्च आर्टिकल सर्च करना चाह रहे हैं वो सर्च कर लेंगे ठीक है यहाँ से हम अपनी रेंज भी पहले सेट कर लेंगे कि हमें किस रेंज के आर्टिकल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं उसके बाद इसके अंदर आप अपना कोई भी आर्टिकल देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है ये आर्टिकल हमारे पास आ गया अब हमें यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो
एंड नोट का इधर व्यू पीडीएफ का वो शो होगा अभी। विद इन अ सेकेंड ये आपके पास शो हो जाएगा। ये देखें, एंड नोट क्लिक व्यू पीडीएफ। अब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हम इसकी जो पीडीएफ जो है वो हमें अवेलेबल है फुल टेक्स्ट, तो वो यहाँ पर हमें ओपन कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ये मैंने पहले से इसको सेव कर लिया यहाँ पर। अब जब आप इसे सेव कर लेंगे तो आप इसे यहाँ से अपनी आपने लाइब्रेरी में इसको ऐड कर लिया। ठीक है। अब आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप में तो ये आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो थ्रू ईमेल आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, या आपके रिसर्च में जो आपके टीममेट्स या कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ आप आर्टिकल्स को शेयर करना चाह रहे हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपके पास फुल टेक्स्ट आर्टिकल जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर इसका जो जर्नल विज़िट करना चाह रहे हैं कि किस जर्नल में, तो आप यहाँ से विज़िट जर्नल पे जाकर इसको विज़िट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अच्छा, आप इसकी साइटेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टार्टिंग में भी जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तब भी आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप साइटेशन मैनेजिंग के लिए किसको यूज़ करेंगे, मेंडले, ज़ेटारो या फिर एंड नोट क्लिक। तो मैंने एंड नोट क्लिक को ही सिलेक्ट किया था। अब यहाँ से आप इसका स्टाइल जो है साइटेशन का वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इसके स्टाइल्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपीए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें इसमें डिफरेंट जो हैं वो स्टाइल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है। मैंने इधर IEEE को सेलेक्ट किया था तो IEEE से भी रिलेटेड डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी साइटेशन स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका जो ये साइट रेफरेंस है इसको आप कॉपी करेंगे और आप इसको डायरेक्टली अपने उसमें जाकर ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें वापस जाएं माई लॉकर में, तो इसमें हम एंड नोट क्लिक को देखते हैं कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अच्छा ये है, अगर आपने जो अपने ऐड किए हैं लॉकर में, ये आपका लॉकर है, इसमें आपने अपने आर्टिकल्स को ऐड किया। ठीक है। तो अब आप इसमें किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, रिसेंटली जो एडिट हुए हैं, मतलब जस्ट एडिट के अभी पहले हमने अभी ये वाला आर्टिकल हमने ऐड किया, तो जिस सीक्वेंस से ये ऐड करेंगे आप, वो उस तरह से आपके पास आर्टिकल्स को ऐड कर देगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आई थिंक। ये आपके पास आर्टिकल्स जो हैं वो आपने जो इधर ऐड किए थे वो शो हो गए। ठीक है। अच्छा, अब आप इस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में आप ऐड करेंगे उस तरह से ऐड हो, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं रीसेंट को क्लिक करके। अब आप बाय ईयर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बाय ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो 2021 के हैं, तो ये आपके पास यूँ 2021 में शो कर रहा है। ठीक है। अब आप बाय जर्नल अगर ऐड करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो ये जर्नल्स के अकॉर्डिंग इसने सेव कर दिया, ये किस जर्नल का आर्टिकल है, ये किस जर्नल का आर्टिकल है, तो इस तरह से ये आपके पास ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इधर आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप इन आर्टिकल्स को किस टैग में जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे आर्टिकल जो आपने सेव किया है। मैं नहीं कर रही, तो उसके अलावा अभी फिल वक्त हमारे पास यहाँ जस्ट एक टैग पड़ा है। ये डिलीट ऑप्शन इसलिए कि हम यहाँ पर जो टैग ऐड किए हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप कोई न्यू टैग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका नेम लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट एडेड ABC के नेम से मैं इसमें कोई टैग ऐड कर रही हूँ, ये ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर एक टैग और ऐड हो गया। ठीक है। अब इसको मैं किस टैग में ऐड करना चाह रही हूँ, ABC में या फेवरेट में, तो मैं इसको ABC में कर देती हूँ और डन कर देती हूँ। ठीक है। और अगर मैं इस वाले को ऐड करना चाह रही हूँ, ये मैं करना चाह रही हूँ ABC में, तो मैं इसको डन कर देती हूँ। आप इसमें जाकर देख लेंगे फेवरेट्स में, तो जस्ट आपको ये ऐड शो हो रहा है। इसमें जाकर चेक करेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपके पास ये ABC में शो हो रहेंगे। उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा आप अपनी हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इधर सेव किया हुआ है। अभी फिल वक्त हमारी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। वापस आप लॉकर में जाएंगे। इसके अलावा आपकी सेटिंग्स हैं, आप अपने अकाउंट को अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं।
पासवर्ड को अपने को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपना अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये सब आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कस्टमाइज़ में जाएंगे तो इसमें आपने यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अकाउंट क्रिएट करते हुए ये ऑप्शंस आते हैं। आप इनमें से वेब ऑफ साइंस, पबमेड या गूगल, इनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस मैनेजर के लिए आप किसको यूज़ करेंगे, एंड नॉट कॉम, मेंडले, ज़ेटारो, अदर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और साइटेशन स्टाइल भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये लॉग आउट का ऑप्शन है कि अगर आप इसको लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। आई थिंक इधर इंटरनेट का इशू हो गया। ओके, सो हम यहाँ पर बैक आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ दो तीन पॉइंट्स हमारे मिस हो गए हैं। यहाँ वेब ऑफ साइंस रिकॉर्ड में आप जाकर अपने जो आर्टिकल आपने लिया इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मतलब इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं वो आप इसकी चेक कर सकते हैं। जस्ट ये अभी विद इन अ सेकेंड्स अप हो जाए, ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इनके रेफरेंस जो है वो भी हमारे पास आ रहा है, सोर्स आ रहा है, आर्टिकल का नंबर, पब्लिश्ड किस ईयर में हुआ है, डेट साथ में आ रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, रिव्यू है, इसका एब्स्ट्रैक्ट, इसके कीवर्ड्स, एड्रेसेस ऑथर्स के, ठीक है। और कैटेगरीज इसमें वेब ऑफ साइंस कैटेगरीज क्या हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं इसमें ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि साइटेशंस कितने पेपर्स में ये वाला आर्टिकल जो है वो कितनी दफ़ा साइट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं इधर और इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट टू एंड नॉट डेस्कटॉप, इसको आप ये आपके जो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो है वो डेस्कटॉप में ये देखें सेव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ एंड नॉट क्लिक फॉर quickly access the articles or manage the citations. I hope you all understand how to use or how helpful EndNoteClick is for all researchers or students. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, and don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.